Myself Mevaram, class 5th, subject Social Science, chapter 16. Today's topic is the machine age. आज का टॉपिक है मशीन का युग। लर्निंग पॉइंट हैं डिस्कवरी ऑफ मेटल, द मशीन एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, sources of energy. There was a time when there were no machines. एक समय था जब मशीनें नहीं थीं। Before the discovery of metals, metals की खोज से पहले early humans used simple tools and weapons made of bones, stones or wood. मेटल्स की खोज से पहले प्रारंभिक मानव यानी आदि मानव साधारण औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे जो कि बोन्स, स्टोन्स और वुड से बने होते थे। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर की तरह मेटल्स की खोज होने से एंड आयरन ह्यूमंस स्टार्टेड, आयरन और कॉपर के मेटल की खोज होने से ह्यूमन स्टार्टेड टू मेक बेटर टूल्स एंड लेटर बिकेम्स मास्टर्ड इन मेकिंग एफिशिएंट मशीन्स। आयरन कॉपर की खोज होने के बाद मानव ने अच्छे टूल्स बनाने शुरू कर दिए और बाद में इन्होंने विभिन्न प्रकार के एफिशिएंट मशीन्स, उन मशीनों का भी प्रयोग शुरू कर दिया। विच मेड देयर वर्क ईजियर, जिनसे काम आसानी से हो जाता था। द इन्वेंशन ऑफ टूल्स enabled human to do various jobs. टूल्स के प्रयोग से मानव अनेकों प्रकार के कार्य करने में सक्षम हो गया। They began to work as a woodcutter, जैसे उन्होंने वुडकटर, कारपेंटर, पॉटर और ब्लैक स्मिथ का कार्य शुरू कर दिया। वुडकटर मतलब लकड़ी काटना, कारपेंटर बढ़ई, पॉटर कुम्हार और लोहार का कार्य करना शुरू कर दिया। द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमंस डिड नॉट स्टॉप हियर, ह्यूमन की प्रोग्रेस और ग्रोथ यहीं पर नहीं रुकी। मैनी मोर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज वर मेड टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल। मैनी मोर इन्वेंशन, अनेकों अधिक खोज की, एंड डिस्कवरी वर मेड इम्प्रूव, और लोगों ने अपने जीवन की स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए अनेकों प्रकार की खोजें की। दिस लेड टू एज ऑफ मशीन, इसको मशीन का युग कहा गया। Let us study how human progressed from the stone age to the machine age. चलिए अब मनुष्य के स्टोन एज से मशीन एज तक के प्रोग्रेस का अध्ययन करते हैं। डिस्कवरी ऑफ मेटल, मेटल की खोज, धातु की खोज। द एज ऑफ मेटल्स स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ कॉपर। मेटल्स का युग कॉपर की खोज करने के साथ ही स्टार्ट हुआ। कॉपर इज अ रेडिश ब्राउन शाइनी मेटल ऑक्यूरिंग नेचुरली। कॉपर जो था ये लालमा युक्त ब्राउन चमकने वाला प्राकृतिक पदार्थ है। इन अर्ली टाइम्स, प्रारंभिक समय में प्योर कॉपर वाज यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। प्रारंभिक समय में प्योर कॉपर का, शुद्ध कॉपर का
टूल्स और वेपन्स बनाने में यूज किया गया। प्योर कॉपर इज सॉफ्ट मेटल, प्योर कॉपर जो था वो सॉफ्ट यानी मुलायम पदार्थ है। देयरफॉर लेटर ऑन टिन वाज मिक्सड विद कॉपर टू मेक एन अलॉय कॉल्ड ब्रोंज। बाद में इसको टिन को कॉपर के साथ मिक्स कर दिया गया तो ये ब्रोंज यानी कांस युग कहलाया। ब्रोंज वाज हार्डर देन कॉपर, ब्रोंज जो था कांसा जो था वो कॉपर की तुलना में अधिक हार्ड था, कठोर था। एज टाइम पास्ट, जैसे समय बीतता गया, आयरन वाज डिस्कवर्ड, लोहे की खोज हुई थी। इट वाज हार्डर देन द अर्लियर डिस्कवर्ड मेटल्स, इट वाज हार्डर ये कठोर था, देन द अर्लियर प्रारंभिक खोज के मेटल से अधिक कठोर था। ह्यूमन्स बिगेन टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स लाइक हैमर्स, एक्सिस, प्लाव etc। मनुष्य ने हैमर्स यानी हथौड़े, कुल्हाड़ी और हल जैसे मजबूत टूल्स बनाना शुरू कर दिया। ऑफ आयरन, आयरन के, दिस मेड डिगिंग जो कि खोदने के काम में आए, हंटिंग शिकार करने के, एंड फार्मिंग खेती करने के काम में मच ईजियर, इसने इन सब कामों को, किसानी को, शिकार और खुदाई के काम को आसान बना दिया। दिस टाइम वाज कॉल्ड आयरन एज, ये समय जो था आयरन एज कहलाया गया, लौह युग कहलाया गया। विच ब्राउट अबाउट रिमार्केबल चेंज द लाइफ ऑफ मैन, इस ये मनुष्य के जीवन में और अधिक परिवर्तन आया। द मशीन एज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीनी युग, औद्योगिक क्रांति। द चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स वाज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द चेंज इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सिस्टम में परिवर्तन से, फ्रॉम हैंडमेड, हाथ से बनी हुई वस्तुओं, हाथ से बने हुए उत्पादन के सिस्टम के परिवर्तन में से मशीन से बने वस्तुओं में कुछ सुंदरता आई, अच्छे बने। वाज कॉल्ड, और इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया, इसे औद्योगिक क्रांति कहा गया। पहले जो हाथ से बने हुए प्रोडक्शन हुआ करते थे, उत्पादन हुआ करता था, अब वह मशीनों से बना हुआ प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ, इसको औद्योगिक क्रांति कहा गया। नाउ अ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं का एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया। पॉसिबल विद द यूज ऑफ मशीन, मशीनों के प्रयोग से बहुत बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन अब होना संभव हो गया। सच अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन, इस प्रकार के प्रोडक्शन के तरीके को मास प्रोडक्शन कहा गया। ह्यूमन लाइफ वाज कंप्लीटली चेंज विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया स्टीम इंजन की खोज से। भाप के इंजन की खोज से मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो गया। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द मशीन एज, मशीनी युग के प्रारंभ में क्रूड स्टीम इंजन वाज डिजाइन बाय थॉमस सेवरी, इस इंजन के डिजाइन को थॉमस सेवरी ने डिजाइन किया। इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में थे, दैट यूज टू गेट फिल्ड विद रेन वाटर, जिसको प्रयोग के लिए रेन वाटर को फिल किया जाता था। लेटर बाद में इन 1769 में जेम्स वाट, आ स्कॉटिश
मैकेनिकल इंजीनियर जेम्स वाट जो कि स्कॉट के थे, मशीनी मैकेनिकल इंजीनियर मेड इम्प्रूवमेंट्स अपॉन दिस स्टीम इंजन। इस स्टीम इंजन में और अधिक इम्प्रूवमेंट किया, सुधार किया। द स्टीम इंजन वाज यूज्ड टू रन बिग मशीन्स यूजिंग लेजर फ्यूल। स्टीम का इंजन प्रयोग किया गया दौड़ने के लिए, बिग मशीनें, बड़ी मशीनों को ले जाने के लिए, यूजिंग लेजर फ्यूल, कम फ्यूल के प्रयोग से ही बड़ी मशीनों को ले जाने में प्रयोग किया गया। लेटर मैनी मोर इन्वेंशन, और अधिक खोजों से वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन एक बेस बन गया। इन 1814 जॉर्ज स्टीफेंसन, 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने ब्रिटिश इंजीनियर, जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे, मेड सम चेंज इन स्टीम इंजन, इस स्टीम इंजन में और परिवर्तन किए, एंड डेवलप्ड द स्टीम लोकोमोटिव इंजन, और उन्होंने चेंज इन द स्टीम इंजन एंड डेवलप्ड द स्टीम लोकोमोटिव इंजन, और उन्होंने इस इंजन को लोकोमोटिव इंजन के रूप में विकसित कर दिया। द फर्स्ट रेलवे इंजन वाज बिल्ट बाय जॉर्ज स्टीफेंसन, पहला रेल का इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया। इट प्लाइड बिटवीन स्टॉकटन एंड दार्जिलिंग, इंग्लैंड। ये स्टॉकटन और दार्जिलिंग जो इंग्लैंड में, इसके बीच चला। द स्टीम इंजन वाज कॉल्ड द रॉकेट, ये स्टीम इंजन एक रॉकेट कहलाया। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, इंक्लूड द फ्यूल्स को इंक्लूड किया गया, दैट मेक द मशीन वर्क, जो कि मशीन का कार्य करने के लिए था। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, स्टीम वाज यूज्ड टू रन मशीन्स, स्टीम के प्रयोग से मशीनें दौड़ती थीं, मशीनें चलती थीं। सम इम्पोर्टेंट फ्यूल्स यूज्ड दीज डेज आर मिनरल ऑयल एंड रिफाइनरी। कुछ महत्वपूर्ण जो फ्यूल्स जो प्रयोग किए गए, उन दोनों को खनिज तेल थे जिसको रिफाइनरी करके प्रयोग किया गया। सम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड सो एज टू कंजर्व दीज नेचुरली अवेलेबल फ्यूल्स। कुछ अल्टरनेटिव स्रोत, एनर्जी के स्रोत हैव आल्सो बीन डिस्कवर्ड, खोज किए गए, सो एज टू कंजर्व दी नेचुरली, जो प्राकृतिक रूप से फ्यूल्स के रूप में उपलब्ध थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी इत्यादि। कोयला। कोल वाज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन मशीन। मशीन के बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग फ्यूल के रूप में सबसे पहले कोयले को प्रयोग किया गया। कोल हैज़ बीन मिन्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कोयला जो था संसार के विभिन्न भागों में, खादानों में से निकाला गया। इट इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ, जो कि पृथ्वी के बहुत अंदर गहराई में पाया जाता था। एंड इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो कि कम खर्चीला था। प्रेजेंटली कोल इज मोस्टली यूज इन स्मेल्टिंग, अलाउ प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कोयले को अधिकांशतः स्मेल्टिंग करके पिघलाकर प्रयोग किया गया। अलाउ प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी
जनरेशन और इसका विद्युत उत्पादन में इसका उत्पादन किया गया। विद्युत को बनाने में, जनरेट करने में उत्पादन किया गया। कंस्टेंट यूज ऑफ कोल में लीड टू इट्स एक्सॉस्शन। इसका कोयले का प्रयोग और अनेक कार्यों में प्रयोग किया गया। मिनरल ऑयल, खनिज तेल। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का दूसरा स्रोत वाज मिनरल ऑयल, खनिज तेल था। एन ऑयल वेल वाज फाउंड बिलो द अर्थ सोर्सेस सरफेस इन 1857। एन ऑयल, एक तेल के कुएं वाज फाउंड, पाए गए, बिलो द अर्थ सरफेस इन 1857 में पृथ्वी की सतह के नीचे पाए गए। इट वाज मिनरल ऑयल, ये मिनरल ऑयल था, खनिज तेल था। टुडे मिनरल ऑयल इज रिफाइंड टू ऑब्टेन मैनी प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल। आज मिनरल ऑयल को, खनिज तेल को रिफाइंड करके टू ऑब्टेन मैनी, अनेकों उत्पादन में प्रयोग किया गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्प्रिट इत्यादि। डीजल एंड पेट्रोल आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड लार्ज इंडस्ट्रीज टू रन हैवी मशीन्स। डीजल और पेट्रोल का प्रयोग भारी मशीनों को, उद्योगों और फैक्ट्रियों को चलाने में प्रयोग किया गया। गॉटलिब डैमलर, एन इंजीनियर, इन्वेंटेड द फर्स्ट हाई स्पीड पेट्रोल इंजन एंड द फर्स्ट 4 व्हील ऑटोमोबाइल। गॉटलिब डैमलर जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने सबसे पहले हाई स्पीड पेट्रोल इंजन से चलने वाली मशीन को एंड फर्स्ट 4 व्हील, और सबसे पहले 4 पहियों वाले ऑटोमोबाइल का इन्वेंट किया, खोज की। दिस पेट्रोल इंजन वाज लेटर यूज्ड इन एरोप्लेन्स टू, और ये पेट्रोल इंजन एरोप्लेन में भी प्रयोग किया गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, अ जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन के वैज्ञानिक रुडोल्फ डीजल, इन्वेंटेड एन इंजन दैट कुड रन ऑन डीजल ऑयल। जर्मन के साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने डीजल खनिज से दौड़ने वाली इंजन का प्रयोग किया, खोज की। इंस्टीड ऑफ पेट्रोल, जो कि पेट्रोल और डीजल से दौड़ने वाले इंजन का खोज की। इट वाज कंपैरेटिवली चीपर देन पेट्रोल, जो कि पेट्रोल की तुलना में काफ़ी सस्ता था। एंड 10 ट्रक्स, बसेस, रेलवे इंजन एंड इवन जनरेटर्स कुड बी रन ऑन डीजल, जो कि इससे ट्रक, बस और रेल के इंजन और इवन जनरेटर और सभी प्रकार के जनरेटर इस डीजल के द्वारा चलाए जा सके। दिस वैरायटी ऑफ मिनरल ऑयल वाज नेम्ड एज डीजल ऑयल। इस प्रकार के मिनरल ऑयल को डीजल तेल का नाम दिया गया। आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर, इसके खोज करने वाले के नाम के बाद, टुडे, आज, पेट्रोल एंड डीजल हैव बिकेम द बेसिक फ्यूल्स। डीजल और पेट्रोल एक बेसिक फ्यूल के रूप में शुरू हुआ। दीज आर यूज टू रन स्मॉल एंड बिग व्हीकल्स ऑन लैंड, जो कि छोटे और बड़े वाहन इस पृथ्वी पर दौड़ने लगे। इन एयर एंड ऑन वाटर,
वाटर और पानी में भी दौड़ने लगे। अ लार्ज नंबर ऑफ मशीन वर आल्सो यूज्ड, और इससे बहुत बड़ी संख्या में मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। हैंस इस प्रकार ग्रेजुअली देयर कंजम्पशन इन इंक्रीज डे बाई डे एंड द ऑयल रिजर्व इन द अर्थ आर रिड्यूसिंग, और दिन पर दिन इनकी संख्या बहुत बढ़ती गई। एंड द ऑयल रिजर्व इन दिस अर्थ द रिड्यूसिंग, और पृथ्वी में इसकी मात्रा जो है रिजर्व से सीमित है। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन एवरी होम एप्लियंस। आधुनिक समय में विद्युत का प्रयोग प्रत्येक घर में होता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू रन मशीन्स इन द फैक्ट्रीज, और इससे इट इज आल्सो ये फैक्ट्रियों में मशीनों को चलाने में भी प्रयोग की जाती है। टू लाइट अप द स्ट्रीट्स एंड शॉप्स, और लाइट स्ट्रीट गलियों और दुकानों में भी प्रयोग की जाती है। एन अमेरिकन बेंजामिन फ्रैंकलिन इन्वेंटेड दिस वंडरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस अद्भुत एनर्जी की खोज एक अमेरिका के बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। मच बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, अ मैन मेड अ टॉय नेम्ड लेडन जार इन नीदरलैंड। नीदरलैंड में लेडन जार नाम के इस खिलौने का निर्माण एक स्टीम इंजन की खोज से पहले ही हो गया था। इट इंक्लूड 2 वायर्स, इसमें 2 वायर्स इंक्लूड की गए, जोड़े गए। वन वाज डिप्ड इनसाइड द वाटर इन अ ग्लास जार, इसमें से एक तार को ग्लास के जार में पानी के अंदर डुबोया गया। द अदर वाज आउटसाइड द जार, और दूसरे को जार के बाहर रखा गया। ऑन ज्वाइनिंग दीज 2 वायर्स, और इन दोनों वायर्स को जोड़ दिया गया। आ स्पार्क वाज प्रोड्यूस्ड, और इनमें स्पार्किंग उत्पन्न होने लगी। समटाइम्स, कुछ समय के लिए। इट आल्सो प्रोड्यूस्ड मिल्ड शॉक्स, इसका उत्पादन हुआ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑब्जर्व दीज स्पार्क्स केयरफुली एंड रेस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस स्पार्क को सावधानी पूर्वक रिलीज किया, ऑब्जर्व अनुभव किया, समझा। दैट दे वर सिमिलर टू द लाइटनिंग इन द स्काई, जो कि ये आकाश में चमकने वाली लाइट की तरह समान थी। ही वेंट अहेड टू प्रूव दिस बाय एन एक्सपेरिमेंट विद अ पेपर काइट, और उन्होंने एक पेपर काइट के साथ इसका एक्सपेरिमेंट किया। ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थंडर स्टॉर्म, गड़गड़ाहट और लाइट चमकने के दौरान। ही फ्लू अ पेपर काइट, उन्होंने एक पेपर की काइट को उड़ाया। टू दिस काइट, और इस काइट को ही हैड अटैच्ड अ स्ट्रॉन्ग वायर, एक मजबूत डोरी से अटैच कर दिया गया। एंड द अदर एंड ऑफ द वायर वाज टाइड टू अ की, और इसके एक किनारे पर एक की को टाइट करके लगाया गया। वैन लाइटिंग अकोल्ड, जैसे ही लाइट चमकी, बिजली आकाश में चमकी। ही एक्सपीरियंस्ड अ शॉक ऑन टचिंग द की, तो उस की के टच होने से एक शॉक हुआ। दिस प्रूव्ड बेंजामिन्स ऑब्जर्वेशन
बेंजामिन्स के इस ऑब्जर्वेशन ने सिद्ध किया एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रकार बिजली की खोज की गई। इट वाज रीड दैट इलेक्ट्रिसिटी हैड अ लॉट ऑफ पावर एंड साइंटिस्ट गॉट बिजी इन फाइंडिंग वे टू प्रोड्यूस इट। इट वाज रिलीज्ड, इस बार बिजली रियलाइज किया गया दैट इलेक्ट्रिसिटी हैड अ लॉट ऑफ पावर, यानी बिजली में बहुत अधिक पावर थी। एंड साइंटिस्ट और वैज्ञानिक इसके प्रोडक्शन में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। लेटर बाद में अलेक्जेंडर वोल्टा ने इटालियन के साइंटिस्ट थे, मेड द फर्स्ट बैटरी सेल, उन्होंने सबसे पहले एक बैटरी सेल बनाया। देयर आफ्टर डायनेमोस एंड जनरेटर्स, और उन्होंने डायनेमोस और जनरेटर की खोज की टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली उत्पादन के लिए ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर। दीज डेज, इन दिनों, वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, जिसको थर्मल पावर स्टेशन से बिजली प्राप्त की गई। वेयर कोल इज बर्न्ड, क्योंकि जहाँ एक कोयला जलता है। वी आल्सो गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हाइडल पावर स्टेशंस, जो कि हाइडल पावर स्टेशंस से बिजली को भी प्राप्त किया गया। वेयर द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द वाटर इज यूज टू रन टर्बाइन्स, जो कि स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूती, बहुत हैवी करंट, ताकतवर करंट वाटर में इसमें टर्बाइन्स को दौड़ाने के लिए प्रयोग किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।